मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति, गुड इवनिंग। और आज के हमारे वेंसडे हिंदी सीरीज में एक बार फिर से सभी भाई बहनों का बहुत स्वागत है। और आज का ये हमारा टॉपिक मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तो वैसे तो हम कहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि अंदर से जैसे कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है, शक्ति नहीं है, जिससे हमारा मन और तन दोनों पर असर पड़ता है। तो कौन सी शक्ति है, कैसे वो अपने मन को सशक्त बनाए। मानसिक रूप से जब हम तंदुरुस्त रहते हैं तो उसका असर ऑटोमेटिकली हमारे बाहर के व्यवहार पर, हमारे चेहरे पर, सब पर नजर आता है। तो वो आंतरिक खुशी जैसे चेहरे से झलकती है। तो कैसे वो हम मजबूती अंदर से अपने को कैसे सशक्त करें, मजबूत बने, उसको समझाने के लिए आज हमारे साथ में खास लीना दीदी हैं। तो मैं लीना दीदी का परिचय आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले तो लीना दीदी, आपका हमारे हिंदी टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। लीना दीदी पिछले आई थिंक ओवर 37 ईयर्स से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। और आप एक राजयोग शिक्षिका हैं, सीनियर टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान समय नोएडा, जो कि बहुत ही डेवलप्ड सिटी भारत में कही जाती है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें आता है ये। और वहाँ पर आप अथक रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। और पिछले मैं समझती हूँ ओवर 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स से आप समर्पित रूप से अपनी अथक सेवाएं देते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। और कुछ समय से हम आपको जानते हैं, तो हमने भी देखा कि कैसे आप की एक खास विशेषता जो मुझे टच हुई, वो था कि कैसे आप हर एक की विशेषता को देखकर, समझकर उसे आप यूज करते हैं। और एक जैसे कि जैसे इतनी बड़ी संस्था में इतने सारे भाई बहनें मिलकर के जो एक टीम वर्क से जैसे जो काम करना हो, तो वो कोई आपसे सीखे कि कैसे सबको मिला करके एक दो को आगे बढ़ाते हुए आप चलते हैं। तो वो हमने आपसे देखा भी और सीखा भी। और आप बहुत जैसे मृदुभाषी हैं और बहुत मिलनसार हैं। इट्स लाइक यू फील, आपसे बहुत जैसे अपनेपन की भासना आती है। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम टुडे दीदी। और अभी ओवर टू यू, आपसे हम इस टॉपिक के बारे में अभी सुनना चाहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रुचि बहन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सभी जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे और पूरे परिवार से मिल रहे हैं। ये तो सौभाग्य है कि हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, कुछ अच्छे विचारों का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। ये तो छोटे छोटे सिस्टम है कि हम फैमिली में कैसे अपनी शेयरिंग करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि जीवन में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझती हूँ हम जो सभी आज फैमिली रूप में जुड़े हैं और सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव तो अवश्य ही है कि हम कैसे अंदर से मजबूत बन के अपनी इस जीवन की जर्नी में चल रहे हैं। मैं नहीं समझती कि दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को कमजोर फील करता है, लेकिन
आज का अगर हम समाज देखें जिसमें बहुत सारा कंपटीशंस है, कंपैरिजन है, तो कई बार कुछ कुछ चीजों को फील करते करते, फेस करते करते हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। जब एनर्जी लेवल लो हो जाता है तो हमें लगता है कि हम अंदर से थोड़े वीक हैं। और दूसरा एक फेस ये भी देखा जाता है कि कई बार हम वीक होते नहीं है, कुछ एक लोग हमें कुछ और भावनाओं से हमारी वीकनेस को बार बार हाईलाइट करते हैं, तो भी हमें लगने लगता है कि शायद हम लोगों जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं। और देखा जाए तो बचपन से अपनी यात्रा देखिए, बचपन से जब से हमने अपने पाँव पे चलना शुरू किया तो हमने हिम्मत से चला। भले हमें किसी का सहारा लेना पड़ा, पर जैसे जैसे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई तो हम अपनी हिम्मत के बल पे ही बेबी कदम्स लेते जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते चले। तो हिम्मत तो एक यूं कहीं गॉड गिफ्ट है हम सबके लिए, और हिम्मत एक बैकबोन भी है। और अगर किसी की बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे स्टैंड करेगा। तो अगर अंदर से हम मनोअवस्था से आंतरिक शक्तियों को नेगेटिव सोच के कमजोर कर ले अपने आप को, तो फिर हमें लगता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे। और देखा जाए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जितनी जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उतने उतने स्ट्रांग हैं। बच्चा है, बच्चे के आगे एक स्टेप आगे लेना वो उसके लिए छोटा सा हिम्मत का कदम है, और बच्चा हिम्मत दिखाता है, कदम आगे बढ़ लेता है। फिर स्कूल गोइंग होते हैं, वहां भी बच्चा अपनी हिम्मत से, भले मदर फादर पेरेंट्स गाइड करते हैं, फिर भी अपनी हिम्मत से वो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप पार करता चला जाता है। तो जब तक हम सिर्फ औरों को नहीं देखते हैं, देखा जाए तो जीवन में हिम्मत अपने आप बनी रहती है। और जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण औरों की तरफ जाने लगता है, हम लोगों के माइनस और प्लस पॉइंट देखने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। वहां कहीं ना कहीं हम अंदर से खुद को कमजोर वहां महसूस करते। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है मजबूत बनना है, तन से भी बनना है, मन से भी बनना है। और तन और मन का आपस में कनेक्शन, अगर मन मजबूत है तो फिजिकल रूप में हमारे पास एनर्जी होगी होगी। अगर हम फिजिकली फिट है और मन आज हमारा अंदर से खुश नहीं है, तो हम फिजिकली फिट होते भी क्या लगेगा कि आज मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, लग रहा है कि शायद मेरे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, शायद फीवर है, शायद मेरा बीपी का कुछ इश्यू है, शायद ये है। तो एक्चुअली वो सब कुछ हमारे मन से जुड़ा। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। समझो कई बार ऐसे भी आता है कि हम फिजिकली इतने फिट नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है ना। अगर हमारा मन स्ट्रांग है तो हम उसको जंप कर लेंगे। और मान लो घर में बहुत अच्छा सा फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन, उस सेलिब्रेशन में अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशन की खुशी हमारे अंदर इतनी हिम्मत ले आएगी कि हम भूल जाएंगे कि फिजिकली हम फिट नहीं। तो आज की सेशन में हमें अपने आप को अंदर से मेंटली रूप से स्ट्रांग करना है। तो
अंदर से मजबूत करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो तो मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके अपने आप को देख पाते कि प्रॉब्लम बड़ी है या मेरी सोच बड़ी। कई बार होती कोई बात बड़ी नहीं है, पर हम उस बात को सोच सोच के बड़ा कर देते। अब मान लो सूरज है, सूरज ने तो पूरब से और ही उदय होना है, हम कहें कि वो पश्चिम ओर से हो जाए, हो नहीं सकता, उसने तो पूरब से ही होना है। अब हमें बारिश का मौसम पसंद नहीं है, लेकिन बारिश आ गई। तो कुछ चीजें जीवन में नेचुरल है, ऐसे ही अप डाउन होना लाइफ में, एक दो की नेचर मैच ना करना, या कहीं फाइनेंशियली कहीं और कोई रीजंस, कुछ चीजें नेचुरल, लेकिन हम उस नेचुरल चीजों में अंदर से कमजोर ना हो जाए कि ये कब बात खत्म होगी, कब समस्या खत्म हो गई, पता नहीं, हम तो बहुत दिनों से समस्या में ही उलझ रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। बारिश ने तो अपने समय पे रुकना है, रात भी अपने समय पे ही जानी, कोई भी बात आई है वो चली जाए। पहली बात तो आज से ये पक्की करें, जो आया है सो जाएगा, आंधी आई है चली जाएगी, आंधी एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब आंधी तूफान आता है तो जो स्ट्रॉन्ग पेड़ है वो आंधी तूफान से गिरते नहीं है, और जो कमजोर है वो छोटे से हवा के झोंके से ही गिर जाते हैं। तो कमजोर कौन है? जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है। और स्ट्रॉन्ग कौन है? जिनकी जड़ें मजबूत है, यानी मन मजबूत है। तो मन मजबूत मानना, बी पॉजिटिव, बी एलिवेटेड थॉट्स। हम कभी भी ये मत सोचे कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे से हो ही नहीं सकता। नहीं, हमारे से सब कुछ होगा, हम सब कुछ कर सकते। और कई बार क्या होता है कि हमें बड़ी बड़ी बातें भी इतना नहीं डिस्टर्ब करती, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों से कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में वीक हो रहे हैं, जो हमें पता नहीं चलता। मान लो किसी ने छोटी सी कोई बात हमारे लिए कह दी, हमने उसको वैसे तो लेट गो कर दिया, पर कहीं कोने में वो बात कह दी कि उसने मेरे लिए कमेंट पास किया। फिर कोई घर में कोई रिलेशन से जुड़ी बात आ गई, वैसे तो हम अंदर से स्ट्रॉन्ग थे, तो हमें लगा कि कुछ खास बात नहीं है, ये तो अप डाउन होते रहते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस में फिर एक बात जमा हो गई हमारी। ऐसे 8, 10, 15, 20 बातें, कहीं ना वो छोटी छोटी बातें इकट्ठी करते ही हम अंदर से वीक हो रहे होते हैं और ऊपर से अपने को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे होते हैं। क्योंकि दो पर्सनैलिटीज है, अगर हम फल में बात कर रहे हैं अभी, एक कोकोनट पर्सनैलिटी है, एक मैंगो पर्सनैलिटी है। अब जो कोकोनट है उसकी लेयर बाहर से बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका शेल, और अंदर अगर उसको देखें, अंदर से कोकोनट जो फल है वो सॉफ्ट, ठीक है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, पर अंदर से वो खाली है। और एक है मैंगो पर्सनैलिटी, मैंगो ऊपर से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऊपर से सॉफ्ट है, अंदर स्ट्रॉन्ग है। तो अपने आप से पूछना है आज कि मुझे कैसी पर्सनैलिटी, मुझे छोटी छोटी बातें अंदर अगर इकट्ठी करते रहेंगे
तो एक दिन हम निश्चित ही कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, रिलेशंस में भी क्या होता है, जब छोटी छोटी बातें हम इकट्ठी करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उस रिलेशन के प्रति ट्रस्ट कमजोर होता जाता है, इतना ट्रस्ट नहीं रहता, इतना लव फ्लो नहीं होता, और एक टाइम आता है कि एकदम ब्रेकअप हो जाए। उसका रीजन भी क्या रहा, हमने वो छोटी 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 बातें कहीं स्टोर कर, तो उस स्टोरेज को निकाल दीजिए, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातें अंदर रखते जाएंगे तो नुकसान हमारा ही, किसी और का नुकसान नहीं। इसलिए अपने आप को मजबूत पर्सनैलिटी बनाना है तो आज से एक बात पक्की करें कि जो बीत गया सो बीत गया, जो हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, सर्कमस्टांसेस हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें उसके बारे में वरिड करके, चिंता करके अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करना। इसलिए उस बात को अंदर से लेट गो कर, जितना हम लेट गो करेंगे उतना हमें ही बेनिफिट लाइफ में। दूसरा, किसी चीज पे चिंता नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, ओवरथिंक। ज्यादा सोचने से हमारी आंतरिक शक्तियां खत्म होती है, और कई बार ज्यादा सोचने से हम राइट डिसीजन भी नहीं ले सकते, और ज्यादा सोचने से हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, किसी और से पूछ रहे हैं भी इसको कैसे किया जाए, फिर तीसरे पर्सन से पूछ रहे हैं कैसे हैंडल किया जाए। अब हर एक का सोचने का तरीका अपना अपना है, हर एक का हर घटना के प्रति एटीट्यूड अपना अपना है। किसी के लिए बात इतनी सी है, किसी के लिए इतनी सी है, तो हर कोई अपनी राय, अपनी गाइडलाइन, अपनी समझ के अनुसार ही तो दे। क्योंकि जिस रूप से हम किसी बात को, किसी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि सामने वाला भी हमारी समझ से ही उस प्रॉब्लम को समझ रहा है। और बहुत ज्यादा लोगों से शेयर करने से वो बात बहुत बड़ी हो जाती और हम राइट डिसीजन नहीं ले सकते, चाहे वो बात है, चाहे सर्कमस्टांसेस है, चाहे फिजिकल इशू है या कोई और इश्यूज है। इसलिए उसके लिए हम शांति में बैठ के कुछ पलों के लिए छोड़, वेट एंड वॉच। पंजाब से हम बिलोंग करते हैं, तो पंजाब में एक बात कही जाती है, तेल देखो तेल की धार देखो। मतलब थोड़ा सा आप धीरज धरिए, कई बार अपने आप ही प्रॉब्लम में सोल्यूशन छिपा होता है, हम उस सोल्यूशन की ओर चलिए। हम क्यों एक ही बात पे ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा सोचेंगे तो हम सांप, रस्सी को भी सांप ही बना देंगे सोच सोच के। इसलिए सोचत सोच ना होवे जे सोचे लगा। ज्यादा सोचने से कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा, इसलिए ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या टेक्निक अपनाना है, उसके लिए एक तो वेट एंड वॉच, और दूसरा मेडिटेशन, तीसरा अपने आप को बिजी। देखिए, जो मैं ये करने जा रही हूँ, जिसके पीछे मैं उलझी हूँ, क्या ये चीज अभी डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है? कुछ डिसीजन लेने तुरंत इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ को थोड़ी देर बाद भी लिया जा सकता है।
वो सर्कमस्टांसिस और घटना के ऊपर सब डिपेंड करता है। इसलिए हम ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करें, एक पॉइंट पक्का कर ले, हमारे साथ जो होगा वो अच्छा होगा। हम अच्छा सोचेंगे तो आगे से अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा, हम खराब सोचेंगे तो आगे से खराब ही रिस्पॉन्स आएगा। हमें बचपन से एक चीज सबको सिखाई गई, अच्छा सोचो। हमारी सबने हिम्मत ही बढ़ाई है बचपन से, तो अभी भी हम औरों की बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपनी हिम्मत हमें खुद बढ़ा, उसके लिए खुद पे विश्वास, खुद का कॉन्फिडेंस मेंटेन कर, अंदर से अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर, तो हम प्रॉब्लम्स को जंप कर जाए। जैसे एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस एक्सपेरिमेंट फ्रॉग पर किया गया। एक फ्रॉग लिया, मेढक लिया, मेढक को बॉइल्ड वाटर में डाला, मेढक में बहुत एनर्जी थी, वो जंप करके एकदम बाहर एक पॉट में डाला गया। फिर उन्होंने एक चिल्ड वाटर में एक पॉट लिया, उसमें मेढक डाला, नीचे स्पिरिट लैंप जलाया। अब स्पिरिट लैंप जब जलाया तो पानी धीरे 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 गर्म होने लगा, बहुत स्लोली स्लोली उसका डिग्री टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो मेढक भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस पानी के टेम्परेचर से एडजस्ट करते 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 एक टाइम पानी बहुत हॉट वाटर हो गया, मेढक अपनी सारी एनर्जी खो चुका था और वो जंप नहीं कर पाता। तो ओवर थिंकिंग से जब हम ज्यादा सोच लेते तो हम प्रॉब्लम्स को बड़ा कर लेते हैं, हम जीवन में जंप नहीं कर सकते। हमेशा सोचिए, एक बात आई है, एक स्टेप और आगे लेके देखिए। क्या, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है लाइफ। हमेशा मैं सोचती हूँ इतना सब हो गया, एक कदम और ट्राई, क्या होता, एक कदम और ट्राई, और फिर हम तो अपने हिसाब से कर ही रहे, लेकिन हमें, हमारे लिए सुप्रीम एनर्जी ने भी तो कुछ सोचा है। उस सुप्रीम एनर्जी ने भी तो, जो फादर है हमारा, उसने भी तो हमें एनर्जी दी है और अभी भी दे रहा है। इसलिए प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना बनाओ, समस्या को समोसा बनाओ, खा जाओ, यानी फिनिश कर। इसके साथ साथ हम कभी उम्मीद रख लेते, जब हम दूसरों में उम्मीद रखते हैं, होप रख लेते, और जब वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है, उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, लेकिन ये तो मुझे साथ देगा। जब सामने वाले भी साथ नहीं देते हैं तो हमारी अंदर से उम्मीदें टूटने लगती, हम कमजोर पड़ने लगते। तो सुपर एनर्जी पे, सुप्रीम एनर्जी पे उम्मीद रखिए और अपने से उम्मीद रखिए। सामने वाला आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। और कई बार हम सामने वाले से ज्यादा उम्मीद रख लेते, और सामने वाले की तो उतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर वो नहीं हमें हेल्प करता, या उसके आगे भी कोई सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम आ गई और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे कि हम तो उसके सहारे बैठे हुए थे, और फिर हम कहते हैं अच्छा तुमने तो सवे के साथ ही छोड़ दी। भले हम दूसरों की मदद ले, हम ये नहीं कह रहे कि हम औरों की मदद नहीं ले, पर हम कुछ ना कुछ अपनी भी हिम्मत से जीवन में आगे बढ़ते जाए।
इसलिए हिम्मत को हमें सदा बनाए रखना है, अपने लिए उम्मीद पैदा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बात तो कुछ भी नहीं है, आई है चली जाए। तो हिम्मत नहीं हारनी है। और कभी कभी हमें हमारे लिए ही डाउट पैदा हो जाए कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो इस चीज के सक्षम ही नहीं है, शायद हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है, शायद हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो हम ज्यादा सोच रहे हैं अपने बारे में नेगेटिव, सबसे ज्यादा हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हमें वीक करता है। इसलिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना तो कलेक्ट करनी चाहिए। और मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ, कोई कुछ भी नेगेटिव बात बोलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे अंदर ही मर जाए, उसको बाहर से बाहर ही विदाई दे देती, उसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं। क्योंकि ज्यादा हम चीजें नेगेटिव देखने सोचने लगेंगे तो हम ऑलरेडी ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट नेगेटिव है, एक जिन लोगों से हमारा सर्कल है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन की खुशी ना देख सकता, तो वो अंदर से जेलसी के कारण हमें खास करके नेगेटिव बातों पे ज्यादा अटेंशन खिंचवाता है। इसलिए हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा, अपने रूप को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना है। उसके लिए अपने से प्यार, अपने से प्यार करने का मतलब है हम औरों को सबको समय देते हैं। क्या मैंने कभी खुद को समय दिया? खुद से बात, खुद से भी तो बात करें, खुद को समय दें, अपने अंदर की आवाज सुने। हमेशा अंदर की आवाज जो होती है वो राइट होती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे अंदर से आवाज तो आ रही थी, पर मैंने सोचा शायद वो सामने वाला राइट। इसीलिए मेडिटेशन का मतलब है अपने आप में साइलेंस में, अपने आप से बात, अपने आप को स्ट्रॉन्गली अच्छे वर्ड्स, मोटिवेशनल थॉट्स खुद को देना कि मेडिटेशन, कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत लवफुल सोल हूँ। तो अपने आप से बात। इसके साथ साथ जीवन में अगर हम देखें, परीक्षाएं जितनी भी आती है तो ये हमें मजबूत बनाने, कमजोर बनाने के लिए नहीं। हमें लगता है सारी प्रॉब्लम्स मेरे आ गई आ जाती, बार बार मेरे आ गई क्यों आ जाती। शीशे, मिरर दो टाइप का, एक मिरर ऐसा होता है जो बिल्कुल नाजुक सा, जरा सा उसको कुछ कंकड़ लग गया पूरा टूट जाए। और एक बुलेट प्रूफ मिरर तैयार किया जाए, उस मिरर को बार बार गरम ठंडा, गरम ठंडा, फिर पूरा हीट देती है, फिर उसको बिल्कुल ठंडा करते, फिर गर्म करते हैं, फिर वो ठंडा, फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जितनी परीक्षाएं वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की, इसीलिए हम जितनी परीक्षाएं पार करेंगे उतने मजबूत। और अगर परीक्षा में फेलियर भी हो गए तो क्या हुआ, उसमें अपने माइनस पॉइंट ढूंढिए, फिर नेक्स्ट स्टेप लीजिए, अटेंशन रखिए। इसलिए उस छोटी छोटी बात को दिल पे नहीं लगा लेना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लोगों की तो आदत है
कोई ना कोई कैसा अच्छा बुरा कमेंट, इसलिए कौन मेरे बारे में क्या सोच रहे नहीं, मेरा जीवन है, मेरे जीवन के कुछ अपने कर्मिक अकाउंट्स कहो वो सामने आए हैं, या मेरे जीवन में कुछ अप डाउन हैं, कोई बात नहीं, आए हैं तो मैं मजबूत ही बनूंगी उनसे। अच्छा, जो लोग मुझे कमेंट्स दे रहे हैं तो वो भी तो मेरी लिसनिंग पावर बढ़ा रहे हैं। अच्छा है, मेरे कानों को आदत पड़ रही है कुछ कमेंट्स सुनने की, क्योंकि नहीं तो बचपन से हमें तो प्रेज ही सुनने की आदत डाली गई। मम्मी कहती है गुड गर्ल, पापा कहते हैं गुड गर्ल, सब कहते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम बहुत स्वीट हो। तो हमारे कानों को आदत पड़ी हुई है बस प्रेज सुनने की, प्रेज सुनने की। और जब कोई ना कोई कुछ ऊपर नीचे कह देता है तो बस वो हमें अंदर से सरकारी है। लेकिन नहीं, सारी परीक्षाएं मुझे मजबूत बनाएगी। इसीलिए कोई भी चीज मजबूत करनी है तो उसको गर्म और ठंडा बार बार परीक्षाओं की कड़ी से निकाला जाए। तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना और ही मुझे क्रिएटिव बना है। समझो हम ऑन द पाथ जा रहे हैं, रास्ते से कांटे बिछे हुए, तो हम ये देखें ना कि हमें कांटे उठा के आगे, अब हम वहां खड़े हो जाए, वो कांटे बिछे हुए कैसे जाएंगे। इसलिए हमें अंदर से सोचो, ये सब परीक्षाएं मुझे स्ट्रॉन्ग कर रही है, हार जीत हमें मजबूत बना। तो बाप हमें अपने जीवन में बस श्रेष्ठ कर्म करना, अपने लिए पॉजिटिव बनना है, अपने आप को कूल रखना है और अपने आप को कहो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत। उसके लिए 2-3 टिप्स और देंगे हम आपको, जिसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जीवन एक नाटक है, इसमें हार जीत का खेल, हर हार के बाद जीत होती है। जो हारता है वो जीत के लिए नए नए प्रयास करता है, और अगर बार बार जीत ही होती रही तो शायद हम हार को फेस करना ही। इसलिए जीवन में 2 पहलू हैं, हार और जीत, 2 पर्सनैलिटीज, हीरो और विलेन। हमें हीरो बनना है, हीरो में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो हर प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल कर, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग। अगर हम और भारतीय संस्कृति का इतिहास देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा, उसके आगे कितनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के कारण सारी प्रॉब्लम्स को आगे करता चला। कोई भी परीक्षा आई है तो पास होने का चैलेंज लेके मेरे पास आए कि तुम पास होके दिखा। अगर हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो गए, छोटी छोटी बातों में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, माना हम अंदर से प्रिपेयर नहीं, परीक्षा को पास करने के लिए उस चैलेंजेस को एक परीक्षा समझिए और जंप कीजिए। और जीवन में हमें अपने आप हिम्मतवान बना के चलना, तभी हम जीवन की यात्रा में आगे चल सकते। इसलिए आओ आज हम सभी मिलकर एक शुभ संकल्प करें कि हम ना अंदर से कमजोर होंगे और ना ही हम औरों को कमजोर होने देंगे। अगर कोई भी हमारे आगे कमजोरी की बात लेके आएगा तो हम अपने अनुभवों से, अपनी गुड विशेस से उसको स्ट्रॉन्ग। इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने की ही सारी ट्रेनिंग है, हम मनोरूप से मजबूत बने।
अपने आप को मजबूत बनने के लिए हम मेडिटेशन में कुछ टाइम सुबह शाम दिन में कई बार, और अपने को यहाँ पे कहते हैं इस विद्यालय की भाषा में स्वमान का अभ्यास करना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सट्रीम। हम इसके बारे में ज्यादा सोचें कि मुझे कैसा बनना है, अपना विजन क्लियर करें कि मुझे कैसा, और देखिए कि मुझे लाइफ में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज पसंद है, उन पर्सनैलिटीज के पिक्चर अपनी बुद्धि में लाई। अगर मुझे कोई पर्सनैलिटी पसंद है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है जो वो मुझे पसंद है। इट मीन्स कि मैं वैसा बनना चाहता हूं, तब मुझे वो पर्सनैलिटी पसंद। तो उस पर्सनैलिटी के वो अच्छे पॉइंट्स, उसकी अच्छी जो विशेषताएं हैं उसको सामने रखिए और अपने अंदर विशेषताओं को लाने का प्रयास स्टेप बाय स्टेप। तो अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं अपने आप स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनते ही जाए। बस एक थॉट खत्म कर दे आज से कि हम कर नहीं सकते, हमारे से होगा ही नहीं। ना वर्ड, बिल्कुल जीरो का, ना तो करनी नहीं। जैसे यहाँ पे नो शब्द सदा के लिए खत्म, नहीं होगा, नहीं कर सकते, नहीं होगा, होगा, होगा। इससे छोटे बच्चे को कहते हैं, छोटे बच्चे को आप सबने कैसे उनको तैयार किया अपने बच्चों, आप तो बहुत गुड बॉय हो, आप तो ये कर सकते, आप नहीं करना है। फिर उसका हाथ पकड़ के कुछ उसको सपोर्ट करके रखते, तो ऐसे अपने आप को भी अंदर की हिम्मत बढ़ाते जाए। एक चीज हमारे जीवन में किन्हीं भी कारणों से खुशी नहीं जाती। अगर मेरी खुशी चली गई तो हम कभी भी किसी चीज को फेस ही नहीं कर सकते। और खुशी का आधार हम खुद है। कोई भी चीज, कोई भी घटना मेरी खुशी खत्म कर ही नहीं सकती। वो घटनाएं बड़ी है या मेरी खुशी। अब छोटा बच्चा है, उसको छोटी सी चोट लग जाती है, थोड़ी देर थोड़ा रोता है, चिल्लाता है, फिर थोड़ी देर में हंसने भी लगता है, क्योंकि वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हम अपना पूरा ध्यान उस घटना पे लगा देते, उस बातों पे लगा देते हैं। इसलिए हम अपनी खुशी गवा लेते, और खुशी तो खुराक है। खुश रहने के बहाने ढूंढिए, हमेशा अपने को अंगेज रखने के बहाने ढूंढिए, हमेशा अपनी नेचर इजी बने। टाइट नेचर में, जितनी नेचर टाइट होगी, जितनी नेचर वरिड करने वाली होगी, तो हम जीवन की यात्रा में अकेले रह जाएंगे। सबको मिलके चलना है, सबके साथ मिलके चलना है। तो छोटी छोटी बातों को लेट गो कर, जैसे देखा जाए हाथ की 5 उंगलियां, ये सब उंगलियां कैसी, ये 5 उंगलियां जो है, ये कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई कैसी है, लेकिन हमें ये 5 उंगलियां स्वीकार, हमें इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। ऐसे हमारे साथ फील्ड में जितने भी लोग हैं, उनको भी हम स्वीकार होने चाहिए और हमें वो लोग स्वीकार होने चाहिए। इन 5 उंगलियों में सबसे बड़ा रोल पाम का, जो सभी फिंगर्स को टीम वर्क बना के, तो घर में, कंपनी में, किसी भी फील्ड में मेरा रोल क्या है, अपने रोल की इंपॉर्टेंस समझिए, अपनी इंपॉर्टेंस समझिए, तो हम जीवन की इस यात्रा में मजबूती से, बड़े से बड़े तूफान पार
बातें क्या है, घटनाएं क्या है, कुछ भी नहीं। इसलिए अंदर से मजबूत बनने के इरादे का कोश। थैंक यू सो मच दीदी, आपने तो कितना अच्छा, कितने सारे पॉइंट्स हमें बता दिए, अपने को कैसे अंदर से हम मजबूत बनाएं। तो मुझे भी बहुत सारी बातें अच्छी लगी, तो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी। सबसे पहले आपने जैसे बताया, लेट गो, बीती को बीती, और फिर ओवर थिंकिंग ना करें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओवर थिंकिंग करते करते हम अंदर से खाली होते जाते हैं, अंदर से ड्रेन होते जाते हैं। तो आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया मेंढक का। तो ऐसे ना करें, ताकि हम कोई भी परिस्थिति में तुरंत जंप कर सके। और खुशी जो जीवन का लक्ष्य है, सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे, तो वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छी विधि भी बताई। मेडिटेशन सुबह करें, शाम को करें, जब भी टाइम मिले, लेकिन सुबह का समय तो हम सभी जानते हैं बहुत अच्छा होता है। और अपने स्वमान में रहें, ये भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे हम अपने को जैसे याद दिलाते रहें कि मैं कौन हूँ ना। तो ये सब बातें हम ध्यान पर रखकर, मैं सिर्फ एक छोटा सा आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। अम, जैसे आपने इतनी बातें तो सुनाई, आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया होगा कि जैसे आपको लगा होगा कि अभी मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, या किसी परिस्थिति में, तो आपका कोई ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि कैसे मेडिटेशन से या ज्ञान को यूज करके आप उस परिस्थिति से आप बाहर निकले, कोई पर्सनल अनुभव। जीवन की जर्नी में, जीवन की जर्नी में कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, जो मन भावन नहीं होता। जी। और कई बार वो प्लान्ड में भी नहीं होता, अचानक से कोई ना कोई परीक्षा आ जाती हम्म। है। उस परीक्षा में बस मैंने जो पर्सनल फील किया कि मुझे जैसे कोई एक पावर मिल रही है, जिसके कारण मैं उस परीक्षा में नेगेटिव नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, होगा। जो मैंने कहा ना, समुद्र में एक कदम और, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मुझे लगता है चलो एक कदम और चल के देखो क्या होगा, एक कदम और चल के देखो क्या होगा। और दूसरा, मैंने अपने आप में भी कभी हिम्मत नहीं हारी, धीरज से काम, पूरा लाइफ धीरज से चल। अच्छा होगा, होगा, पॉजिटिव होगा, आज नहीं तो कल जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और वो करते करते मैंने जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स भी देखी, लेकिन वो कब पास हो गई मुझे पता नहीं चला। और उसके कारण, और एक मुझे शायद गॉडली गिफ्ट है कि मुझे वो सारी बातें भूल भी जल्दी जाती। मुझे पास्ट की कोई घटनाएं याद नहीं रहती कि और ना ही मैं उनको रिकॉल करती। इसमें छोटी सी बात रिलेशन से जुड़ी हुई सुनाऊंगी। मेरी मदर ने शरीर छोड़ा, मदर ने शरीर छोड़ा तो मैं पहले से अपने को प्रिपेयर करती थी। मैं कहती थी कि मैं इस ज्ञान मार्ग में चलती हूँ, सबको इतना ज्ञान सुनाती हूँ, और जब मेरी कोई खास अजीज शरीर छोड़े और मुझे फील ना हो, तब समझो कि मैं इस पढ़ाई में पास। और अचानक ही वो पेपर भी आया मेरे पास, और मैंने उस पेपर में, बस मुझे लगा ही नहीं कि मेरी मदर ने शरीर, क्योंकि मैंने उसको सोचा ही नहीं कि मेरी मदर ने। तो मुझे पता ही नहीं लगा, ऐसे लगा जैसे किसी और की डेथ पे जा, और मैं डेड बॉडी को हाथ भी लगाया, मुझे तो भी फील नहीं हुआ। एक मंथ के बाद हमारी भाभी ने फिर से कहा, दीदी मम्मा को आज एक मंथ हो गया। तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ। मैंने कहा इसमें तो जो है
अब ये मुझे अंदर से वीक कर रही है ना याद दिला के। तो मैंने तुरंत बात को कुछ और बातों में ले ली, उसको अंदर से सोचा ही नहीं। और एक और अनुभव मुझे याद आया, मेरा पिछली बार 1.5 साल 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में भी अचानक ही बताया कि आपको मेडिलेंसी है। वो डॉक्टर मुझे सुना रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी और को ही सुना रहा है। मतलब मेरे को नहीं बोल रहा, मुझे बिल्कुल रिंचक भी फील नहीं हुआ। बल्कि जो साथ में गए थे वो कहते इनको डर तो नहीं लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बता दीजिए, कोई फर्क नहीं, मुझे लगा ही नहीं कुछ। उसके बाद सब वो वेरिफिकेशन हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, फिर एक डेट ऑपरेशन की भी आ गई। और मुझे रिंचक भी नहीं लगा कि ऑपरेशन थिएटर में मैं जा रही हूँ और वहां क्या होगा। और मुझे वहां जाके लिटा दिया गया, मुझे उसका भी जस्ट फील नहीं हुआ। सच में वो बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे पास कर लूंगी। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ बस फिल्म सी चल रही है। और कब ऑपरेट हो गया, कब उस ट्रॉमा से बाहर आ गई मैं, सब नॉर्मल हो गया। तो अब भी जैसे कोई मेरे से वो चीज पूछता तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पूर्व जन्म की बात याद करनी है, कोई इस जन्म की बात नहीं है। तो उसका एक ही रीजन है कि मैंने अपनी जिंदगी में खराब चीजों को ज्यादा सोचा नहीं और किसी से शेयर भी नहीं किया। ये तो आज पहली बार मैं ओपनली बोल रही हूँ कि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हुई थी, वो भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया। वरना मैं किसी को शेयर भी नहीं करती इन चीजों को कि कहीं मेरे को रिकॉल ना हो जाए। अगर मुझे रिकॉल हुआ तो मेरे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएगा और फिर वो बार बार मुझे इंटरनल वीक करे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। जी, बहुत बहुत थैंक्स। अपने अनुभव से आपने हमें शिक्षाएं दी। और यस, अंदर एक तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए, और चला भी जाता है तो उसको बार बार रिकॉल नहीं करना है। तो ये भी पॉइंट हम याद रखेंगे। थैंक यू दीदी। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन, जो आपने सुनाया कि हमें मेडिटेशन से शक्ति मिलती है, तो वो कैसे हम अपने खुद की भी हिम्मत और परमात्मा से भी हम मदद लेकर वो हम मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। एक मेडिटेशन का अभ्यास मैं बहुत समय से जो कर रही हूँ वो आप सबको अवश्य कराओ। अपने मन के विचार शांत करें। मन के विचारों को शांत करके स्वयं स्वयं को मैं शांत, मैं शांत, मैं शांत, मेरा मन शांत, मेरी बुद्धि भी शांत, मेरे चारों ओर शांति ही शांति। परम पिता शांति का वरदान, मेरा अंतर्मन शांत, जितनी मैं अंतर से शांत हो रही हूँ उतनी मैं अंदर से स्टेबल भी।
जितनी मैं शांत हुई, मेरे चारों ओर एक शांति वाइब्रेशन क्रिएट, ये शांति का वाइब्रेशन मेरा एक सुरक्षा चक्र, इस सुरक्षा चक्र के अंदर शांत इसको फील कीजिए। ये शांति ही मेरी शक्ति बनती जाए। मैं हर सिचुएशन अंदर से शांत, मैं शांत, मैं शांत, यही शांति का वाइब्रेशन मेरे पूरे घर में फैल, घर के सभी मेंबर्स वो भी शांत, यही शांति का वाइब्रेशन नेचर में स्प्रेड, नेचर भी शांत, पूरे वर्ल्ड की सभी मनुष्य शांत, जिन लोगों से मेरे को इश्यूज वो भी शांत, एकदम शांत। ओ इस शांति के थॉट को बहुत बार चैंट करें, रिपीट करें, खुद को याद दिलाएं, हो सके तो लिखे, मैं शांत, मैं शांत। हमने भी बहुत सारी क्लास में हमने ये प्रैक्टिस की और बहुत लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस हैं इसके, कि कुछ गलत भी होना होता है वो भी पहले से ही क्लियर हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी फील, बल्कि जो रिलेशंस में थोड़ा कहीं था वो भी ठीक होना शुरू, इससे प्रॉब्लम्स भी ठीक।